के एक दिन बाद आज आग लग गई। मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में कई पंडाल जल गए हैं। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जहां आग लगी है वहां लोग नहीं थे, इसलिए जन हानि की कोई सूचना नहीं है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ जिसकी तैयारियां बहुत बेहतरीन की गई, महाकुंभ जहां पर हर वक्त सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, महाकुंभ जहां पर हर तरह के प्रबंध जो हैं वो देखे गए। ऐसे में अब भगदड़ के बाद एक बार फिर से महाकुंभ में एक हादसा हुआ और यहाँ पर आग लगी है। किस वजह से ये आग लगी है इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कई ये जो टेंट हैं ये जलकर खाक हो गए हैं। 180 कॉटेज जले थे और इससे पहले भी। उसके बाद अब महाकुंभ मेला क्षेत्र में एक बार फिर से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि यहाँ पर कोई भी लोग जो है रह नहीं रहे थे। पूरा एरिया जो है ये पहले से ही खाली था, इसीलिए कोई भी जनहानि के नुकसान की खबर इसमें नहीं है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्षा, भगदड़ के ठीक एक दिन बाद महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी है? क्या वजह रही इस आग के पीछे की और कितने इलाके तक आग फैली? किस वजह से आग लगी? देखिए, जिस तरीके से भगदड़ के एक दिन बाद फिर से महाकुंभ शहर में आग लग गई। देखिए, इससे पहले भी एक बार आग लगी थी, लेकिन दूसरी बार ये आग लगी है। और जिस तरीके से ये आग लगी, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुई, जिसकी वजह से पूरी तरीके से टेंट झुलस गया। ये सेक्टर 22 में आग लगी थी। कई टेंट वहां पर मौजूद थे, अनाधिकृत तरीके से वहां पर टेंट लगाए गए थे और उसकी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे। लेकिन जो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है, वो साफ तरीके से कहा जा रहा है कि वहां जो आग लगी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हुई है, बल्कि टेंट में कोई था नहीं, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। किसी तरीके से किसी को चोट नहीं आई, किसी तरीके से कोई जला नहीं है। तो ये साफ हो चुका है कि वहां पर जो आग लगी है सेक्टर 22 में, उसमें केवल शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी तरीके से टेंट जल गए हैं। लेकिन एक बड़ी तरीके से आग, एक प्रचंड रूप से आग लग गई थी, क्योंकि महाकुंभ शहर में जितने भी टेंट लगाए गए हैं वो कपड़े से, बांस से और इन्हीं सब चीजों से लगाए गए। तो जाहिर सी बात है, जब एक छोटी सी भी शॉर्ट सर्किट होती है तो प्रचंड रूप ले लेती है। और ये प्रचंड रूप लेते हुए इतना बड़ा आग लग गया और इतनी बड़ी तरीके से पूरा इलाके में आग फैलने लगे, जिसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड इमरजेंसी तुरंत वहां पहुंची और आग को तुरंत काबू में ले लिया गया। बिल्कुल, अगर बात की जाए वर्षा, तो देखिए बिल्कुल आसपास में ही जो है तमाम टीमें जो है पूरे मेला क्षेत्र में मौजूद रहती है। चाहे हम फायर ब्रिगेड की बात करें या फिर एम्बुलेंस की हम बात करें या फिर हम पुलिसकर्मियों की बात करें या फिर घुड़सवार पुलिसकर्मियों की हम बात करें, पूरा मेला क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग भी जो है वो होती रहती है। ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ, तत्परता के साथ इस आग पर काबू पाया गया, कोई बड़ा नुकसान जो है नहीं हुआ और गनीमत ये रही कि जन हानि भी नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले भी आग लगी थी, तब भी बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद अब दोबारा आग लगी है। आगे क्या कोई कदम ठोस अब उठाए जाएंगे ताकि ये हादसा एक बार फिर तीसरी बार दोबारा से ना पेश आए? तो इसको लेकर क्या कोई अब ठोस रणनीति बनाई जाएगी, कुछ जांच पड़ताल की जाएगी आगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये दूसरी बार आग लगी है, कल भगदड़ हुई थी और आज फिर आग लग गई। ये तीसरी घटना महाकुंभ शहर की है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, उसी बीच में अचानक ये आग लगने के बाद अब, क्योंकि देखिए सारे पुलिस अधिकारी, सारे प्रमुख सचिव से लेकर हर कोई इस समय यहाँ महाकुंभ शहर में मौजूद, और इस तरीके की बड़ी घटना के बाद हर किसी के पहुंचने की शुरुआत हो रही है वहां पर। अब एक बड़ा ठोस कदम उठाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये तीसरी घटना महाकुंभ शहर में होती है, उसको लेकर एक ठोस कदम उठाना जरूरी है। और उस चीज का कदम उठाया भी जा रहा है और देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी भी तरीके से शॉर्ट सर्किट ना हो सके। इससे पहले ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर का और दूसरी बार शॉर्ट सर्किट हुई है। तो जाहिर सी बात है अब दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज्ड टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है। तो बिल्कुल अभी जानकारी जो है हम सुन रहे थे, अधिकारी जानकारी भी वर्षा दे रहे थे और जो हमारे सामने आई है कि अभी पूरे इलाके में जो है शांति है।
हालात को काबू कर लिया गया है। आगे जो है और ठोस कदम उठाए जाएंगे। अगर बात की जाए तो प्रयागराज पर लगातार ऐसा भी देखा गया, जब शुरुआत हुई थी तो वहां पर चाय की टपरी वाले आते थे, चाय की दुकानें लगाते थे, तो ऐसे में लगातार फायर कर्मियों की तरफ से जो है उनके जो पाइप्स हैं, जो सिलेंडर के पाइप्स हैं, उनको भी लगातार चेक किया जा रहा था कि उनकी क्वालिटी बेहतरीन है या नहीं है, उनको भी बदलवाया जा रहा था। लगातार ये जो ठोस कदम है वो वहां पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से जब मामले सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है खौफ का मंजर जो है वो बन जाता है, जब कल ही इतना बड़ा हादसा जो है महाकुंभ में पेश आया उसके बाद। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आसपास का जो ये पूरा इलाका है जहां पर आग लगी है, वहां पर किस तरह के कदम और उठाए गए हैं? क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से इसमें और जानकारी जो है वो दी गई है? क्या आगे और कदम जो है वो उठाए जाएंगे सुरक्षा के लिहाजे से? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जब महाकुंभ शहर में ये अभी आग लगी, उसके जस्ट आधे घंटे के अंदर पूरे आग को काबू में ले लिया गया। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने वहां पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना भी अब शुरुआत कर दिया है। और जिस तरीके से ये आग लगने की घटना दूसरी बार हुई है, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अब पूरी तरीके से हर टेंट में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर कितने सिलेंडर रखे गए हैं, किस तरीके से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो सकती है और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर। इस सब चीजों की जांच तो पहले से चल रही थी, लेकिन अब पूर्ण तरीके से हर टेंट में घुसकर हर तरीके से जांच ठीक है। पड़ताल करने के ठीक है निर्देश वर्षा। दे दिए गए हैं और हर ठीक है, तरीके से जांच ठीक हो है रही वर्षा, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार को हुई भगदड़ के बाद आज भीड़ थोड़ी कम है। मेले में आने जाने के रास्ते अलग कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, यानी यहाँ किसी भी गाड़ी की एंट्री अब नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। इसके बाद भी महाकुंभ में श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। दिल्ली से आए परिवार का कहना है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। लोगों की भी जिम्मेदारी है कि बिना वजह एक जगह